हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने संकरण वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और कवर किया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर उस टॉपिक में आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस डाउट को ही कवर करेंगे और उसके बाद फिर जो है आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। जल्दी से आप लोग सब ज्वाइन हो जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। और आज की क्लास में हम लोग संकरण का ही सेक्शन कवर करेंगे, बट थोड़े अलग टाइप के यौगिकों का संकरण पढ़ेंगे, जैसे कि जल हो गया, अमोनिया हो गया, और थोड़े डिफरेंट टाइप के हम लोग यौगिक करेंगे। फिलहाल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और आज से आपकी क्लासेस हम लोग वापस से जो है रिज्यूम कर रहे हैं। तो सभी का कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। संकरण हमारा टॉपिक चला था, बोले तो हाइब्रिडाइजेशन। सभी प्रकार के संकरण जो भी आपको पढ़ाए गए थे ना, उनके हम लोगों ने एक एक एग्जांपल्स कवर किए थे। आप सभी को याद होना चाहिए हम लोगों ने कौन कौन से एग्जांपल से चीजों को समझा है। सबसे पहले BeF2, इससे हमने sp संकरण को समझा डिटेल में, है ना। इससे हमने sp संकरण को डिटेल से समझा। फिर आया BF3। BF3 का अध्ययन करके हम लोगों ने sp2 संकरण का डिटेल में स्टडी किया। CH4, इससे हम लोगों ने sp3 संकरण को समझा कि sp3 संकरण किस प्रकार का होता है ना। उसके बाद बच्चा हम लोगों ने PCl5, इससे sp3d संकरण को समझा। SF6, इससे हमने sp3d2 संकरण को समझा। एक एक एग्जाम्पल से हमने एक एक संकरण जो है उसका अध्ययन किया और चीजों को बहुत विस्तार से समझा, देखा। अब आगे की बात बहुत ध्यान सुनना। ये जितने भी संकरण के क्वेश्चंस हमने किए उनमें हमने एक फिक्स पैटर्न को फॉलो किया। जितने भी संकरण के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उन सब में हमने एक फिक्स रूल्स को फॉलो किया, स्टेप्स को फॉलो किया। अब वही संकरण के सारे स्टेप्स जो है मैं आपके सामने एक एक करके लिखता हूं। ओके, एक अच्छा सा रिवीजन करते हैं, फिर चीजें आगे बढ़ाएंगे। और आज के एग्जांपल्स काफी अच्छे हैं, मजा आएगा आपको। सबसे पहले स्टेप होता है कि आप कितने बॉन्ड बनने हैं वो काउंट कर लो। मतलब सबसे पहले स्टेप में हम लुईस संरचना बना लेते हैं और लुईस संरचना से हम बॉन्ड काउंट करते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। इसके बिना चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं कभी भी। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम लुईस संरचना की सहायता से बॉन्ड जो है उसको काउंट कर लेते हैं। जब लुईस संरचना की सहायता से बॉन्ड काउंट हो जाते हैं उसके बाद एक सबसे बड़ा स्टेप जो मैंने आप सभी बच्चों को याद करवाया था, आप लोगों को ध्यान होगा, जिन जिन को याद है वो कमेंट सेक्शन में लिखते चलो, कि जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। जितने बॉन्ड बनाने हैं
जितने भी बॉन्ड बनाने हैं उतने हमको क्या चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होता है। फिर ये होता है अगर अयुग्मित नहीं है तो एक्साइट करवाते हैं। है ना। तो अगर अयुग्मित नहीं है तो हमें क्या करवाना पड़ता है, अयुग्मित है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर अयुग्मित नहीं है तो हमें एक्साइट करवाना पड़ता है, जंप करवा के। किया था हम लोगों ने, है ना। हाँ, बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं स्टेप्स को, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, तो अगर अयुग्मित नहीं है तो आप क्या कराएंगे, एक्साइट करवाएंगे। उसके बाद जितने सिग्मा बंद बनाने हैं, जितने सिग्मा बंद बनाने हैं केवल उतने ही संकरित, या सिंपल भाषा में बोले तो मिक्स करने हैं। यहां मैंने एक नोट का पॉइंट लिखवाया था कि संकरित कक्षक केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। संकरित कक्षकों से कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता। संकरित कक्षक केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। उनसे पाई बॉन्ड कभी नहीं बनता। ठीक है। बस ये सिंपल सिंपल स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे ना क्लास के अंदर क्वेश्चंस करते वक्त, तो अगर इन सिंपल सिंपल स्टेप्स को आपने तरीके से फॉलो कर लिया तो उसके बाद संकरण का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आता नहीं हो। और उसके बाद बेसिक बेसिक संकरण को समझने के लिए मैं सभी को यह कहूंगा कि जिन भी बच्चों ने पढ़ाई कर ली है बढ़िया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये 5 एग्जाम्पल जरूर देख के रखें। ये पांचों एग्जाम्पल पांचों संकरण समझाने में अपने आप में बेस्ट एग्जाम्पल हैं, इनके बिना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां तक पक्का, आगे बढ़े। चलो, अब एक पॉइंट और है कि हमें ना सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं उसकी भी ट्रिक पता होनी चाहिए, तो वो भी आपको बता देता हूं मैं। अगर दो लोगों के बीच में बॉन्ड बना है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है। दो लोगों के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है तो फर्स्ट बॉन्ड विल ऑलवेज बी सिग्मा। दो लोगों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा। दो लोगों के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है, दो लोगों के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक बॉन्ड पाई होगा। अगर दो लोगों के बीच में तीन बॉन्ड बने हुए हैं तो एक सिग्मा होगा और बाकी के दो पाई होंगे। ये तीन बातें याद रहेंगी तो कभी भी सिग्मा बॉन्ड गिनने में और पाई बॉन्ड गिनने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये सब कुछ समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब आज के लिए मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं। लोन पेयर को संकरण के समय शामिल करते हैं
लोन पेयर को संकरण के समय शामिल करते हैं, परंतु लोन पेयर को संकरण के समय शामिल करते हैं, परंतु ज्योमिति में शामिल नहीं करते। तो इसको हमेशा अपन संकरण बताते वक्त शामिल करते हैं, पर ज्योमिति में शामिल नहीं करते। अब इसका क्या मतलब है वो आपको आज के दो एग्जांपल्स में बढ़िया समझ में आएगा, बट पहले उस पॉइंट को सुन लिया जाए, फिर जब एग्जांपल करेंगे तो उस क्वेश्चन में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी संकरण का जितना भी मोटा मोटा कंसेप्ट था, अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको संकरण के सुभाषा की भाषा में बोलूं कि हथियार दूं, तो संकरण के सारे हथियार जो है वो एक ही पेज के अंदर यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है, पक्का? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं। आपकी क्वेश्चन बैंक अपलोड हो गई है बाय द वे, आप जाके चेक कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक जेई वाले सेक्शन में अपलोड हो गई है और बाकी आपके बैचेस में भी आज अपलोड हो जाएगी। तो आगे बात कर लेते हैं। अब जल का संकरण देखेंगे अपन कि जल में किस प्रकार का संकरण है। स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने लेवल पे पहले ट्राई करो इसको, फिर मैं आपको बताता हूं। 10-15 सेकंड का समय लो और ट्राई करो। डन। कर लिया बच्चों? इस क्वेश्चन को करने में ना अलग टाइप का मजा आया होगा। अलग है ये क्वेश्चन, बिल्कुल अलग है। तो इस क्वेश्चन को करने में ना बहुत अलग टाइप का मजा आया होगा। चलिए देखते हैं। तो संकरण की बात चल रही थी, H2O। सबसे पहला काम होता है कि आपको पता हो कि किस प्रकार की स्थिति है। तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ में लुईस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, जिसमें ऑक्सीजन को 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं और 2 बंध बनाने हैं, है ना। एक बंध इधर, एक बंध इधर, तो 2 ही बंध बनाने हैं, पहली बात। और 2 सिग्मा बंध बनाने हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात को समझने की कोशिश करना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? लुईस संरचना बनाओ, बॉन्ड काउंट करो। कर लिया।
जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके अंदर? सेंट्रल एटम पर। तो चलिए चेक करते हैं सेंट्रल एटम कौन है यहां पर। यहां पर केंद्रीय परमाणु अर्थात सेंट्रल एटम कौन है, चेक करते हैं। तो यहां पे केंद्रीय परमाणु अर्थात सेंट्रल एटम आपका जो बंदा है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी स्थिति कैसी है? नंबर 8 पे आता है 1s2 2s2 2p4। बाह्यतम कोश आप चेक कर लीजिए। बाह्यतम कोश में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है ना। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। यहां से देखें तो हमारे पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और सबसे अच्छी बात यही है कि यहां हमें चाहिए भी 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 बंद बनाने ना, तो जितने बंद उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए होते। यही नियम है ना कि जितने बंद बनाने हों आपको उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अपन को यहां पे 2 बंद बनाने हैं और 2 हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। अब सवाल यह आता है कि मिक्स कितने करें। सवाल यह आता है कि संकरण कितनों का करवाएं। तो मिक्स उतने करने हैं जितने आपको सिग्मा बंद बनाने हैं। तो मिक्स कितने करने हैं? मिक्सिंग उतनी जितने सिग्मा बंद बनाने हैं। मिक्सिंग उतनी जितने आपको क्या बनाने हो? मिक्सिंग उतनी ही करनी है जितने सिग्मा बंद बनाने हैं। कितने सिग्मा बना रहे हैं? 2 बंद हैं, 2 सिग्मा चाहिए, तो 2 सिग्मा उतनी ही मिक्सिंग करनी है। सिंपल है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, मिक्सिंग कहां तक करेंगे? यहां तक करेंगे, क्योंकि यहां हमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था? लोन पेयर को संकरण के समय शामिल करते हैं। तो हो गया शामिल। कितने मिक्सिंग करवाई? जहां तक हमको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि मिक्सिंग उतनी जितने सिग्मा बंद, तो सिग्मा बंद भी 2 थे, तो मिक्सिंग भी हमने 2 तक ही करी। अब बेसिकली देखा जाए तो इसमें किस किस को मिक्स किया है आपने? तो इसमें आपने एक S को मिक्स किया है और 3 P को मिक्स किया है। तो इसको कहा जाएगा sp3 संकरण। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा sp3 संकरण। अब समझना बात को, sp3 संकरण कैसा दिखता है। मैं आपको थोड़ा सा फील करवाने की कोशिश करता हूं कि sp3 संकरण एक्चुअली में दिखता कैसा है। ऐसा दिखता है, ये है sp3 संकरण। तो आपने sp3 संकरण में एक चीज नोटिस करी कि sp3 संकरण के अंदर, sp3 संकरण के अंदर ऐसी संरचना होती है। पर अब आप ये सोचो कि इस संरचना में दो जगह तो लोन पेयर आएगा। एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया। तो इस प्रकार की संरचना में 2 जगह तो लोन पेयर आएगा और 2 जगह आपको देखने को मिलेगा आपका बंदा जो बॉन्ड बना रहा है। sp3 कैसे? एक S और 3p को मिक्स किया है ना। हम मिक्सिंग कहां तक करेंगे? जहां तक कि हमें 2 अनपेयर नहीं मिल जाते।
यही तो टारगेट है। वापस समझो, मिक्सिंग हम कहाँ तक करेंगे? मिक्सिंग हम वहां तक करेंगे जहां तक हमें अनपेयर नहीं मिल जाता। तो हम यहां से शुरू करेंगे, 2 अनपेयर तक जाएंगे, तो मिक्सिंग हमेशा यहां से स्टार्ट होगी यहां तक होगी। तो एक एस और 3 पी को मिक्स किया, इसमें से 2 ऐसे हैं कि ऐसे आपके पास 4 बन गए, ठीक है। इन 4 में से बॉन्ड बनाने के लिए तो 2 ही काम आएंगे, बाकी 2 के ऊपर क्या पड़ा रहेगा? लोन पेयर। बाकी 2 पे क्या पड़ा रहेगा? लोन पेयर। यही समझाना चाह रहा था कि इस संरचना में 4 ऑक्सीजन के पास इस तरह के ग्रुप होंगे, 1 2 3 4। इस 4 में से 2 पर तो रहेंगे लोन पेयर और 2 पर रहेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन सामने से आने वाली है, दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन अपना 1s लेके आती है, तो एक हाइड्रोजन आई, बॉन्ड बन गया, दूसरी हाइड्रोजन आई, बॉन्ड बन गया। ये संरचना होने वाली है आपकी ऑक्सीजन की। 2 जगह होने वाले हैं लोन पेयर और 2 जगह होने वाले हैं हाइड्रोजन। अब अगर मैं आपको बोलूं कि sp3 संकरण की संरचना कैसी दिखती है, तो आप क्या लिखते हो उसको? चतुष्फलकीय। ज्योमेट्री आप कैसे लिखते हो उसकी? चतुष्फलकीय, है ना भाई? संकरण sp3 है, तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? चतुष्फलकीय। बट यहां पर आप मेरा वो कैप्सूल सुनो जो मैंने आपको आज आते लिखवाया था। कैप्सूल ये था कि लोन पेयर को संकरण के समय शामिल करते हैं, परंतु उसको ज्योमेट्री में शामिल नहीं करते हैं। लोन पेयर को संकरण के समय शामिल करते हैं, लोन पेयर को संकरण के समय शामिल करते हैं, परंतु ज्यामिति में उसको शामिल नहीं करते हैं। लोन पेयर को संकरण के समय, लोन पेयर को संकरण के समय शामिल करते हैं, परंतु ज्योमेट्री के समय उसको शामिल नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्या ये बात ठीक लग रही है सुनने में? हाँ। तो अब आप ये देखो, चतुष्फलकीय, ये दोनों लोन पेयर जो है इनको हम ज्योमेट्री में शामिल नहीं करेंगे। तो अब इन दोनों को हटा करके देखो कि ज्योमेट्री कैसी दिख रही है। अगर इन दोनों को हटा करके देखें तो हमें ज्योमेट्री एक वी के शेप में दिख रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि वी शेप की ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री चतुष्फलकीय नहीं होगी, ज्योमेट्री होगी वी आकार, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मुड़ी हुई, बेंट। संकर्ण में शामिल करेंगे इन दोनों को, पर ज्योमेट्री दिखाते वक्त हम इन दोनों को शामिल नहीं करेंगे। और जब इन दोनों को शामिल नहीं करेंगे तो ज्योमेट्री कैसी दिखेगी? ज्योमेट्री आपका वी दिखेगा। अब देखो ना, ये आपके पास कहाँ गया? हाँ, ये आपके पास टोटल चतुष्फल की संरचना थी। अब इसमें से 2 जगह लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाली जगह को हटा दो ताकि आपको ज्योमेट्री में उसको काउंट नहीं करना पड़े। अब 2 को हटाओगे तो कैसा दिख रहा है बचा हुआ? वी शेप दिख रहा है ना। तो ये वी शेप है, इसलिए अपन जब ऑक्सीजन को दिखाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो ये संरचना ऐसे दिखाई जाती है, और इसके ऊपर इस तरह से 2 लोन पेयर दिखाए जाते हैं, ऐसे। ऐसे ये संरचना दिखाई जाती है, इसको कहते हैं वी आकार या फिर मुड़ी हुई ज्योमेट्री। अब बताओ ठीक है क्या? फटाफट कमेंट करके बताओ यहां तक मक्खन है क्या? हालांकि एक आध एग्जांपल और करेंगे, आपको समझ में आएगा। बट मोटी मोटी बात याद रखें कि संकरण के समय लोन पेयर को ले लेना, ये रहा, लेना मिक्स करते वक्त, बट ज्योमेट्री दिखाते वक्त उसको छुपा करके और फिर ज्योमेट्री देखना जो भी आपको दिख रही हो। ओके। बाकी मैंने आपको इसकी सहायता से समझाया कि ये ऑक्सीजन है, बीच में 2 जगह लोन पेयर है, 2 जगह हाइड्रोजन है, तो लोन पेयर वाले को हटा दो तो आपको जो शेप दिख रहा है वो वी शेप है। इस प्रकार से अपन उस शेप के बारे में बात कर सकते हैं। क्लियर? मखन हो गया? क्या बात है, क्या बात है। चलो, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। अगला एग्जांपल आप खुद ट्राई करेंगे, अमोनिया का एग्जांपल ट्राई कीजिए। NH3 प्लीज, फटाफट फास्ट। अपना समय खुद लो, 2 मिनट का समय लेकर के अमोनिया का ट्राई करो। और मुझे अमोनिया का संकरण चाहिए कमेंट सेक्शन में, मुझे अमोनिया का संकरण चाहिए कमेंट सेक्शन में। और दूसरा मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि अमोनिया की आकृति कैसी होगी। स्टार्ट।
हाँ जी, ट्राई किया आप लोगों ने? चलो चेक करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि 3 बॉन्ड बनाने होते हैं हाइड्रोजन के साथ में, लुईस संरचना, ठीक है। तो यहां पर लुईस संरचना देख करके एक बात समझ में आती है कि इसमें 3 तो बंद बनाने हैं और 1 2 3 3 सिग्मा बंद बनाने हैं। 3 बंद बनेंगे और 3 सिग्मा बंद बनेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, नाइट्रोजन की स्थिति है 1s2 2s2 2p3। बाह्यतम कोश को चेक करें, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब इस बात को चेक करना, क्या जितने बंद बनाने हैं उतने, काफी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया है, गुड 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 गुड। देखते हैं अभी किसका सही है किसका गलत है। हाँ, तो जितने बंद बनाने हैं क्या आपके पास उतने अयुग्मित हैं? जितने बंद बनाने हैं उतने अयुग्मित हैं क्या? लेट्स सी, चेक करते हैं। हाँ है ना, 3 आपको दिख रहे हैं साफ साफ, 3 बंद बनाने हैं और 3 यहां पर अयुग्मित हैं। ओके, ठीक है, बढ़िया है ना। चलो, जितने सिग्मा बंद बनाने हो उतने मिक्स करने हैं। सिग्मा कितने हैं? 3 ही सिग्मा है, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तक मिक्सिंग होगी। तो 3 सिग्मा है, 3 अयुग्मित तक मिक्सिंग होगी। इस प्रकार आपका संकरण हो गया sp3। तो यहां संकरण आता है sp3। एक जगह लोन पे रखा जाएगा, या आपने लोन पे रख दिया, ये नाइट्रोजन है। बाकी की 3 जगह कौन आएगा? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आया, दूसरा हाइड्रोजन आया, तीसरा हाइड्रोजन आया। ज्योमेट्री में लोन पेयर को काउंट करते नहीं है, तो ये है चतुष्फलकीय ज्योमेट्री। इसमें से लोन पेयर को हटा दो, तो अब जो ज्योमेट्री बची वो है त्रिकोणीय पिरामिडी। तो यहां अब जो ज्योमेट्री बची वो है त्रिकोणीय पिरामिडी। तो संकर्ण sp3 है, बट लोन पेयर होने के कारण इसको अगर हम ज्योमेट्री से निकाल दें तो जो ज्योमेट्री हमें दिखाई देती है वो है पिरामिडी। समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, यही चतुष्फलकीय संरचना होती है इस प्रकार की, है ना। ये चतुष्फलकीय संरचना है, ठीक है। अब इसमें से एक लोन पेयर आपने हटा दिया, तो अभी जो आपको संरचना दिख रही होगी, 3 नीचे है और ऊपर आपका बंदा है, तो 3 नीचे है, एक ऊपर है, तो ये एक पिरामिड बन रहा है, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय पिरामिडी, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यहां पे अब जो ज्योमेट्री बची है वो कौन सी है? ट्राइगोनल पिरामिडल। पक्का? तो ये काफी अच्छी बात समझ में आई। अब आपको मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, जैसे sp3 संकरण हो और इसमें लोन पेयर लिखते हैं यहां पे, अगर एक लोन पेयर हो तो संरचना होती है ऐसी। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन है, ये बचेगी, एक लोन पेयर बचेगा, तो संरचना होगी त्रिकोणीय पिरामिडी। सही बात ना बेटा? या फिर ऐसे देखो, अगर लोन पेयर 0 हो तो क्या होगा?
संकर्ण sp3 हो लोन पेयर 0 जैसे CH4 में होता है तो संरचना होगी चतुष्फल की है, जो स्टैंडर्ड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CH4 में होता है या अमोनिया में होता है, एक लोन पेयर आ जाता है। संकर्ण sp3 हो बट लोन पेयर 2 आ जाए तो संरचना बेंट होती है, मुड़ी हुई, या जिसको वी शेप भी कहते हैं, जैसे जल में होता है 2 लोन पेयर ऐसे। संरचना हो sp3d, एक भी लोन पेयर नहीं हो तो संरचना ऐसी होगी, याद है ना PCl5। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, अब आप ये सोचो कि अगर एक लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा, तो उस लोन पेयर को यहां रखेंगे अपन, ये 3 थे, एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर हट गया, एक ऊपर एक नीचे। क्या इस संरचना को पहचान पा रहे हो आप? इसको अगर ध्यान से देखो तो ये ऐसी नहीं दिख रही है, घुमा दो ऐसे, तो इसको बोलते हैं सी सॉ, इसमें बच्चे बैठ के खेलते हैं। तो जो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना थी ना आपकी, जो अपने पढ़ी थी PCl5 की ऐसी वाली, अगर इसमें से एक लोन पेयर आ जाए तो ये संरचना घुमा के देखोगे तो ऐसी दिखती है सीसॉ की तरह। और अगर इसमें 2 लोन पेयर आ जाएं तो ये एक और चला जाएगा, फिर ये सीधी लाइन और एक ऐसे, इसको बोलेंगे टी शेप। तो अगर एक और हट जाए इसमें से, जैसे मान लो ऐसा है ना, मैं आपको क्लियर समझाता हूं, ये PCl5 है, 2 लोन पेयर हटा दो आप, एक लोन पे यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, कौन सी ज्योमेट्री बची? टी शेप। तो अगर आप 2 लोन पेयर यहां पे देखते हो तो ज्योमेट्री कैसी बचती है? टी शेप ज्योमेट्री बचती है। इस प्रकार से आप लोन पेयर को हटा हटा करके संरचनाओं में ज्योमेट्री का अध्ययन कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है। कमेंट करके यहाँ तक क्लियर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ तक की बात में कोई डाउट तो नहीं है। मक्खन क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ संकरण वाला टॉपिक खत्म होता है। अब आपकी एक लेक्चर का चैप्टर और बचता है जहां पर हम इस पे बेस कुछ कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे, वो करवाए जाएंगे आपको। बट संकर्ण जो है उसको लेकर के जितनी बातें भी आपको सिखानी थी, मोस्ट ऑफ द सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब ये चैप्टर बस 2 लेक्चर्स का और बचता है, और फिर 2 लेक्चर्स के बाद में हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। मेरी तबीयत खराब होने के कारण बीच में एक लंबा गैप आप लोगों के लिए आ गया था, आपके वन शॉट्स वगैरह भी रुक गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो डीपीपी सॉल्व कर ली होगी। तो उस डीपीपी का सल्यूशन हम लोग लेंगे अब। तो कल की क्लास में उस डीपीपी का सल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है ना?
तो कल की क्लास में आपको डीपीपी का हम लोग सोल्यूशन कराएंगे। वो डीपीपी जो आपको ऐप में दी गई थी, एप्लीकेशन में दी गई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने दो टॉपिक लिए थे। एक तो मोल कंसेप्ट, है ना, याद है आप, मोल कंसेप्ट, और दूसरा सांद्रता के पद। तो मोल कंसेप्ट और सांद्रता के पद की वो जो डीपीपी है, उस डीपीपी का सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा कल की क्लास में। और फिर हम लोग अब इस चैप्टर के आगे के वन शॉट्स भी लेंगे। आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे बहुत जल्दी, तो थोड़ा सा जो बीच में गैप आ गया था पढ़ाई की तबीयत खराब होने का, हम उस गैप को कवर करने की कोशिश करेंगे और जल्दी ही उस गैप को कवर कर लेंगे। इतना मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए। और एक बात का विशेष सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि हाफ ईयरली में आपको पूरी मेहनत करनी है। हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर हो, चाहे सेकंड चैप्टर हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे की। और उसके लिए अब आपको हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस आपको जरूर जरूर से हमारे साथ मिलके करते रहना है। तो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। कमेंट के बताना कि आज की क्लास कैसी लगी, और कमेंट करके जरूर बताना कि संकरण हमने काफ़ी 3 लेक्चर्स में संकरण को खत्म किया है, तो क्या आपको संकरण मक्खन है और संकरण की समरी में आपको कोई डाउट तो नहीं है। हर एक बच्चे को कमेंट करके जरूर बताना है। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, जय हिंद।